आज हम आप लोगों को सह प्रभाविता अथवा कोडोमिनेंस के बारे में बताएंगे। तो पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि सह प्रभाविता अथवा कोडोमिनेंस क्या है। इसके बाद बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखें तो अच्छे नंबर मिले। तो मवेशियों अथवा पशुओं में त्वचा के बालों के रंग पर सह प्रभाविता को समझते हैं। त्वचा के बालों के रंग पर तो यह एक नर पशु है जिसे हम लोग सांड कहते हैं, और एक मादा पशु है जिसे हम लोग मान लीजिए गाय कहते हैं। यानी एक सांड है और एक गाय है। जो सांड है ये लाल रंग का है, यानी सांड के बालों का रंग जो है ये लाल है, और जो गाय है इसके बालों का रंग सफ़ेद है। बता दें कि पशुओं में या मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन के एलील सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। जो जीन के एलील होते हैं वो कोडोमिनेंस को दर्शाते हैं। मतलब मवेशियों या पशुओं में बालों के रंग के जीन को एलील R1 R2 से दिखाया गया है। R1 और R2 इसमें से जो R1 है ये बालों में लाल या भूरा रंग उत्पन्न करने वाला एलील है। R1 क्या है? बालों में लाल या भूरा रंग उत्पन्न करने वाला एलील है। और जो R2 है ये बालों में सफ़ेद रंग उत्पन्न करने वाला एलील है। इसीलिए ये जो लाल बालों वाला सांड है इसे R1 R1 एलील से दिखाया गया है, और सफ़ेद बालों वाली गाय को R2 R2 से दिखाया गया है। अब इन दोनों के बीच पे संकरण कराया गया या क्रॉस कराया गया, और संकरण कराने पर या क्रॉस कराने पर इनकी जो संतानें होती हैं उनमें से चाहे नर हो या मादा हो दोनों के बालों का रंग चितकबरा होता है। मतलब चाहे सांड हो चाहे गाय हो, दोनों के जो बालों का रंग होता है वो चितकबरा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में या फर्स्ट जनरेशन में जो भी संतानें होंगी उनके बालों में लाल रंग भी होगा और सफ़ेद रंग भी होगा, और लाल और सफ़ेद दोनों मिलकर के मिक्सचर हो जाते हैं, इसीलिए चितकबरा कहा जाता है। जब लाल और सफ़ेद मिल जाते हैं तो चितकबरा बन जाता है, क्योंकि चितकबरा का मतलब है बाल कहीं कहीं पर लाल और कहीं कहीं पर सफ़ेद होते हैं, उसी को चितकबरा कहा जाता है। अब जो F1 पीढ़ी की संतानें हुई हैं, F1 पीढ़ी में स्वपरागण या सेल्फ क्रॉस कराने पर, यानी F1 पीढ़ी की संतानों में आपस में संकरण या क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में या सेकेंड जनरेशन में कह लीजिए लाल चितकबरे और श्वेत यानी सफ़ेद रंग के मवेशी या पशु उत्पन्न होते हैं। जब F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया या सेल्फ क्रॉस कराया गया आपस में, तो क्या हुआ कि लाल चितकबरे और सफ़ेद रंग के मवेशी या पशु उत्पन्न होते हैं। खुद भी आप देख लीजिए कि F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि ये लाल बालों वाला सांड हुआ है, और फिर एक चितकबरी गाय और एक चितकबरा सांड हुआ है, फिर ये सफ़ेद बालों वाली गाय हुई है। मतलब F2 पीढ़ी में एक लाल बालों वाला पशु या मवेशी अर्थात सांड और एक सफ़ेद बालों वाला पशु यानी कि गाय और दो चितकबरे बालों वाले मवेशी या पशु पैदा हुए, जिनमें से एक गाय है और एक सांड है। इस तरह से F2 पीढ़ी में लाल चितकबरे तथा सफ़ेद रंग के पशुओं में 1:2:1 का अनुपात है। 1:2:1 का अनुपात है, यानी एक लाल रंग का है और जो दो हैं ये चितकबरे रंग के हैं, और एक सफ़ेद रंग का है। जो दो चितकबरे रंग के हैं ये विषम युग्मजी हैं, यानी कि एक गाय है और एक सांड है, बाकी वो सिंगल सिंगल एक ही एक है, तो समयुग्मजी आप मान सकते। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में से कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे F1 पीढ़ी के संकरों में या हाइब्रिड्स में यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी कहो चाहे एलील कहो, समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। एलील मतलब जो वही R1 R2 लिखते थे उन्हीं को युग्म विकल्पी भी कहते हैं, एलील भी कहा जाता है।
तो यदि समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, दिखते हैं, तो इन युग्म विकल्पियों को सह प्रभावी एलील कहा जाता है या कोडोमिनेंट एलील्स कहा जाता है तथा इनकी आनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है या कोडोमिनेंस कहा जाता है। और F2 पीढ़ी में संतानों का जीन रूप या जीनोटाइप और दृश्य रूप यानी फिनोटाइप दोनों में 1:2:1 का अनुपात पाया जाता है।